नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को छोटी दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं और आने वाली जो दीपावली है, दीपावली का पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की जो छटा है वो वर्ष भर बिखेरे, इसके लिए भी अभी से शुभकामनाएं आपको देता हूं। आपके कुछ कमेंट्स आए कल की वीडियो के बाद और मुझे लगा कि उनके जवाब देने चाहिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विंटर ब्रेक हो चुका है और स्टूडेंट्स लगातार अपने घर जा रहे हैं। जो आउट स्टेशन के स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपने घर पर हैं और वहीं से वो कमेंट भी लिख रहे हैं। अब वीडियोस पे कमेंट थोड़े कम आते हैं और व्हाट्सएप पे और सीधे मेल पे कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज आपके जो है ये कमेंट्स निकाले हैं और सोचा कि इनके जवाब दिए जाएं। और जो जवाब काफ़ी टेक्निकल थे, उनके जवाब हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से लिए हैं और उनको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक व्यूअर है, उन्होंने लिखा है कि मैं एक सीनियर पत्रकार हूं और मुझे 3 सवालों के जवाब ज़रूर देने चाहिए। पहला सवाल उनका ये है कि वाई द फीस स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली विश्वविद्यालय के हर कॉलेज को अपना फ़ीस तय करने का जो है वो अधिकार है। ट्यूशन फ़ीस आमतौर पर सभी कॉलेजेस की सेम रहती है, लेकिन बाकी और चार्जेस जो है वो बड़े होते हैं, जिसकी वजह से फ़ीस में इतना डिफरेंट आता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल है और इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय में फ़ीस को लेकर बहुत बड़ा मसला भी उठा। पिछले दिनों एक विभाग के पीएचडी दाखिले की जो है वो फ़ीस भी बेतहाशा बढ़ा दी गई थी, लगभग वो 12 गुना कर दी गई थी। तो उसको लेकर काफ़ी हो हल्ला भी मचा, कुछ आंदोलन भी हुए और अभी वो मामला विचाराधीन है। इसी तरीके से एक ही कोर्स की 2 अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उनमें फ़ीस में काफ़ी अंतर है। और ये अंतर आपको हम ये भी बता सकते हैं कि जैसे कि कोई कॉलेज दूर दराज का है, हो सकता है कि उसकी फ़ीस ज़्यादा हो और किसी कैंपस कॉलेज में उसी कोर्स की फ़ीस कम हो। इसको लेकर भी कई पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से इसको लेकर सवाल करूं। इसको लेकर सवाल किए भी गए थे और फ़ीस वृद्धि को लेकर लगातार कई जो छात्र संगठन हैं, डूसू तो है ही, कुछ और जो छात्र संगठन हैं, उन्होंने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को इस संबंध में ज्ञापन दिया है फ़ीस वृद्धि को लेकर कि फ़ीस में एक रूपता जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है फ़ीस। पिछले दिनों एक कोर्स था जो है वो BA ऑनर्स साइकोलॉजी और उसके 4 कॉलेजेस के में चारों कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। कुछ कॉलेजों में तो ये फ़ीस जो है वो 30,000 से भी ऊपर थी और वहीं कुछ कॉलेज में ये 20,000 से भी नीचे थी। तो जाहिर बात है कि 10,000 का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। दूसरा उनका सवाल है कि वाई यू डिड नॉट फुलफिल द सीट्स इन मॉप अप राउंड इन ऑल द कॉलेजेस थ्रू दे हैड द वैकेंट सीट्स इन देयर कॉलेजेस। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें खाली रह गई यूजी कोर्सेज़ की, और ये कितनी है ये हमें भी नहीं पता है, क्योंकि इसका जो फाइनल जो फिगर है, जो फाइनल डेटा है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जारी नहीं किया है। पिछले साल भी दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें माना था कि 5,500 के आसपास उनकी सीटें लगभग खाली रह गई थी, और लेकिन इस बार अभी तक ये आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। सामान्य यूजी कोर्सेज़ में जो एडमिशन है वो जो है वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन अभी चल रहे हैं। तो जो बाद में अभी पहली बार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में आए और उनकी प्रवेश प्रक्रिया थोड़ी देर से शुरू हुई, उनके दाखिले और उनकी फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया जारी है। तो अभी ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कितनी सीटें भरी, लेकिन बहुत से कॉलेजेस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि उनके यहाँ स्टिल सीट खाली है, लेकिन मॉप अप राउंड में उनको मौका नहीं दिया गया। और आपने पिछले दिनों देखा भी था वीडियो कि मॉप अप राउंड 2 क्यों नहीं आया, तो उसमें साफ ये चीज़ बताई गई थी कि वो कॉलेज ही मॉप अप राउंड में आए जो 13 कॉलेज थे, वो जहाँ पर सीटें खाली ज़्यादा थी उन्हीं को लिया गया। जिसमें 15% या उससे ऊपर की सीटें थी खाली वैकेंट, उनको ही लिया गया। वो अलग बात है कि उनमें से भी बहुत सी सीटें खाली रह गईं और वो भरी नहीं गईं। क्यों नहीं भर पाई, क्या दिक्कतें हुई, उन सब के बारे में आप जानते हैं। कहीं पर कट ऑफ ऊँची रखी गई, कहीं पर कुछ और दिक्कतें हुई और स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी
लगभग 650 से ऊपर एडमिशन हुए थे, जैसा कि डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीश गांधी ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था। एक और सवाल जो इन्हीं व्यूअर का है कि वाई जाकिर हुसैन कॉलेज अनाउंस्ड हॉलीडे टिल 15 नवंबर, आर दे डिफरेंट कॉलेज फ्रॉम ड्यू। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसको देखते हुए सबसे पहले हंसराज कॉलेज ने अपने यहाँ ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की और उनका जो नोटिस आया उसमें उन्होंने 14 तारीख तक ऑनलाइन कक्षाओं का नोटिस जारी किया था। इसको सबसे पहले हमने रिपोर्ट किया और उसके बाद जो है वो जाकिर हुसैन मॉर्निंग इवनिंग दोनों कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी ऑनलाइन मोड पे आ गए। और अब इस बात की चर्चा चल पड़ी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो ऑनलाइन मोड में आना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेके कंसर्न है। और खुद स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि जब इतनी प्रदूषण की स्थिति है तो वो कॉलेज क्यों आए, क्योंकि जाहिर बात है कि जब मेट्रो से बाहर आते थे स्टूडेंट्स तो मेरी उनसे मुलाकात होती तो कहते थे कि बाहर आते ही आंखों में जलन शुरू हो जा रही है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है और घर जाकर भी जो है वो इचिंग होती है, इरिटेशन होता है। तो हमें क्यों कॉलेज बुलाया जा रहा है, हम भी आराम से अपने घर पर रहें और वहीं पर अपनी पढ़ाई कर सकें। और इसीलिए पिछले दिनों क्या हुआ था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह ने ड्यू के तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपलों का और डिपार्टमेंट के एचओडीज़ की एक मीटिंग परीक्षा को लेकर बुलाई थी, जिसमें परीक्षा की डेट शीट को लेकर जो है वो चर्चा होनी थी, परीक्षाएं कैसे कंडक्ट की जाएं उनको लेकर चर्चा होनी थी। और उसी में जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि जो एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है जितना लंबा चौड़ा 13 दिसंबर से लेके और जनवरी के फर्स्ट वीक तक बना दिया गया है, तो उससे एकेडमिक कैलेंडर प्रभावित होगा। और इस रिपोर्ट, हमारी रिपोर्ट के बाद और प्रिंसिपलों की और एचओडीज़ की सलाह के बाद ही ये एकेडमिक कैलेंडर जो है वो रिवाइज़ किया गया और अब जो है वो नया एकेडमिक कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसके तहत जो है वो अभी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल भी चेंज हुआ है, रिवाइज डेट शीट भी आप देख सकते हैं। अगर जहाँ पर नहीं आई है वो जारी होगी। इस संबंध में हम ड्यू के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा से भी अगले हफ्ते बात करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो विद्यार्थियों को बिल्कुल खुद से सामने आकर उनके सवालों के जवाब दे सकें। अगर उनसे कोई आपका सवाल हो ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच से तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो स्पेसिफिक सवाल भी हम पूछेंगे। और कॉमन सवाल हुए तो जाहिर बात है उन कॉमन सवालों को एक सवाल बनाकर जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो ये है कि जब से विंटर ब्रेक अनाउंस हुआ है और जो कि दिवाली के अगले दिन, दिवाली की छुट्टी के अगले दिन शुरू होगा, तो ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स और NC वेब की बहुत सी छात्राओं ने मुझे व्हाट्सएप किया और उन्होंने कहा कि सर क्या ये विंटर ब्रेक उनके लिए भी है? नहीं, ये विंटर ब्रेक आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपकी जो कक्षाएं होती हैं वो वीकेंड में ही होती हैं, तो इसलिए आपके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, दीपावली के जो पर्व के मद्देनज़र शनिवार और रविवार को जो कक्षाएं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और NC वेब नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड की जो शेड्यूल थी कॉलेजेस में, उसे रद्द कर दिया गया है, जिससे कि आप दीपावली का जो त्यौहार है अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मना सकें और आपको जो है वो कॉलेज जाके क्लास अटेंड करने की टेंशन ना रहे। लेकिन जो अगला शनिवार और रविवार आएगा, जो कि 18 और 19 नवंबर को होगा, उस दिन आपकी कक्षाएं जो भी शेड्यूल्ड हैं वो उसी शेड्यूल के मुताबिक होंगी। और ये बात आप अच्छे से नोट कर लें, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है उसको ध्यान से देखें, आपको वहाँ पर अपने जो सवाल हैं उनका जवाब मिल जाएगा। इसलिए किसी तरह के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, आराम से दीपावली मनाएं और बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहें। अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो सवाल बना के हम नेक्स्ट वीक में जितने भी सवाल होंगे उनको लेकर एक इंटरव्यू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने जानना चाहा है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म्स कब आएंगे और ड्यू इंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कब शुरू करेगा, उसके बारे में भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे बात करके हम अपडेट करेंगे। फ़िलहाल त्योहारों का मौसम है, आपके लिए भी जो है वो खुशियाँ ये त्यौहार लेकर आए, और हमारी ओर से आप सभी के परिवार को भी दीपावली के पर्व की शुभकामनाएँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।